भाई मुझे तो गर्व है कि मेरे बच्चे पढ़ करके आरएएस बन गए। अब वो नहीं बना पाए तो मैं तो क्या कर सकता हूँ। कोई जमीनों की दलाली कराएगा, कोई तीतर मरवाएगा, कोई ठेकों में अपने भाग्य आजमाएगा और कोई बच्चों को शिक्षित करके आरएएस बनाएगा। इसमें कोई क्या कर सकता है, अपनी अपनी मर्जी की बात है। 1900 करोड़ रुपए हमारे खत्म कर दिए साहब, केंद्र की सरकार ने खा गए। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना मैं दिल्ली जाता हूं पैसे लेके आता हूं। आप पैसे वैसे लेने नहीं जाते हो, आप तो धोख देने जाते हो कि मेरी कुर्सी सलामत रहे, मेरे कुछ मत कर देना, मेरा कोई दोष नहीं है, जो आप पर्ची भेजते हो उतना काम मैं करता हूं, इसके अलावा तो आप मेरे से उम्मीद भी मत करना। भाई के बताऊं, बस लाज जड़ो भी काम टेढ़ो हो, सुलटो काम करना ही होनी, उल्टा ही करना है। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। ये कानून को नहीं मान रहे हैं, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे हैं, ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं सरकार को। और नगर निकाय और पंचायती राज के जितने भी सरकारें हैं उनको सबको ठप कर दिया और प्रशासक बैठा करके वहां पर विकास के कार्य ठप हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराने का आदेश 14 नवंबर 2025 को दे रखा है। इस 14 अप्रैल को 15 अप्रैल को अगर ये चुनाव नहीं कराते हैं तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी वो 3 महीने के लिए आयोग गठित करना था और एक समरी इंक्वायरी के बाद में जनाधार वगैरह वगैरह से डाटा लेकर के जो सरकार के पास में वर्तमान में मौजूद डाटा है, कोई नया डाटा कलेक्ट नहीं करना था, उन्हीं के आधार के ऊपर उनको ये सर्वे रिपोर्ट दे करके और ये चुनाव करवाने थे ओबीसी का प्रतिनिधित्व तय करके। लेकिन जानबूझ करके इन्होंने ओबीसी आयोग का कार्यकाल बार बार बढ़ा रहे हैं। अब सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, यानी 12 महीने से ज्यादा का समय इनका ओबीसी आयोग का बढ़ा दिया और जानबूझ करके उसकी रिपोर्ट नहीं ली जा रही है। पहले 6 महीने तक उनको कोई संसाधन नहीं दिए, मैन पावर नहीं दिया, कोई डाटा उनको जो चाहिए था वो डाटा सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया जानबूझ करके। और अब उनकी रिपोर्ट तैयार है लेकिन वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अगर लेंगे तो चुनाव कराने पड़ेंगे, चुनाव कराने पड़ेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, इनके पोत जनता के सामने आ जाएंगे। इनका 2.5 साल का जो कुशासन है उसके ऊपर मोहर लगा करके इनका सुपड़ा साफ पंचायती राज और नगर निकाय में होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसके आधार के ऊपर ये ओबीसी का सर्वे कराना जरूरी है आयोग के द्वारा, वो फैसला भी 4 मार्च 2021 का विकास किशन राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आदि है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि अगर सरकार नहीं करा पाती है तो केवल इसके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं टाल सकते हो, आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे, चाहे ओबीसी के बगैर चुनाव कराओ। बार बार खर्रा जी और कई मंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस कह दे कि ओबीसी के बिना प्रतिनिधित्व के आप चुनाव करा दो। भाई हम कह रहे हैं, हम क्यों कहते हैं, आप विफल हो, आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेने में विफल हो, आप ओबीसी आयोग समय पर नहीं बना रहे और बनाने के बाद में 12 महीने में भी अगर आप रिपोर्ट नहीं ले पा रहे हो तो आपकी सरकार विफल है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सो मोटो लागू हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये कहकर के वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। अभी हमने तय किया है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल में हम मंडल स्तर के ऊपर जाकर के वहां ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, वार्डों के अंदर वार्डों का गठन करेंगे। 8 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक हम लोग जो है वो जिला और विधानसभा में ब्लॉक स्तर के ऊपर काम करेंगे और 15 से 30 फिर हम लोग प्रदेश स्तर के ऊपर इसकी समीक्षा करके काम करेंगे। इस प्रकार से करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप चुनाव नहीं करवा रहे हो और फरवरी के अंदर 14 फरवरी या 16 फरवरी को जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ चुकी है आपके पास में,
तो आप उस जनवरी 2025 की जो वोटर लिस्ट, जिसमें लगभग 50 लोग फर्जी एएसडी यानी अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के जो वोट हैं, उनके आधार के ऊपर वार्डों का गठन करके पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव क्यों करवाना चाहते हो, यह मैं पूछना चाहता हूं। एक निर्वाचन अधिकारी, एक एआरओ, वही वोटर लिस्ट 2025 जनवरी की जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, वही व्यक्ति एसआईआर की वोटर लिस्ट को जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, और वही व्यक्ति आज पंचायत राज और नगर निकाय के वार्डों के गठन की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है। यानी एक निर्वाचन अधिकारी, एक एसडीएम दो तरह की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है, जिसमें दोनों में आंकड़ों में अंतर है। हजारों की संख्या के अंदर, एक एक विधानसभा के अंदर वोटर का फर्क होकर वही पदाधिकारी कर रहा है। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं, हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग को 1-2 दिन में इसका ज्ञापन देंगे, राज्य निर्वाचन आयोग को, कि आप डबल माइंडेड नहीं हो सकते। आपके पास में जब नई वोटर लिस्ट आ गई तो आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव नहीं करा सकते, और उसके बाद में भी अगर इन्होंने नहीं मानी तो हम लोग राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि एक निर्वाचन अधिकारी, एक ईआरओ, एक अपने ही साइन से दो तरह की वोटर लिस्ट जारी करके और जनता को गलत, और जो अब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेथ हो गई, उनके वोटर लिस्ट में नाम रख करके वो वोटिंग कराना चाहता है, वो चुनाव कराना चाहता है, जो असंवैधानिक है, गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोनों तरीके से हम लोग काम करेंगे, हमारा संगठन भी बढ़ाएंगे और इनका खुल करके पूरे तरीके से जनता में इनको एक्सपोज करेंगे, इनकी पोल खोलेंगे कि ये असक्षम लोग हैं, यहां पर कोई निर्णय लेने वाला नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। 1900 करोड़ रुपए हमारे खत्म कर दिए साहब, केंद्र की सरकार ने खा गए। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, मैं दिल्ली जाता हूं, पैसे लेके आता हूं। आप पैसे वैसे लेने नहीं जाते हो, आप तो धोख देने जाते हो कि मेरी कुर्सी सलामत रहे, मेरे कुछ मत कर देना, मेरा कोई दोष नहीं है, जो आप पर्ची भेजते हो उतना काम मैं करता हूं, इसके अलावा तो आप मेरे से उम्मीद भी मत करना। तो अगर ला रहे हो तो आप पंचायत राज के 1900 करोड़ रुपए आपने खत्म क्यों किए, ये बताइए आप। आज राजस्थान के अंदर लोगों को गैस नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग, हमारे जो लोग यहां के हिंदुस्तान के लोग जो खाड़ी देशों के अंदर हैं, उनकी जान माल की रक्षा नहीं हो पा रही है, वो इतने भयभीत है, इतने परेशान हैं, वहां पर उनके आने की व्यवस्था नहीं हो रही है, वहां पर उनके काम धंधे सारे बंद हो गए। यहां पर जो लोग कमाई के लिए इधर उधर बेचारे आए थे, उनको गैस का सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से और अपना उद्योग जहां वो मजदूरी कर रहे थे वहां बंद होने की वजह से उनको अपने गांव में जाना पड़ रहा है, वो बेरोजगार हो गए हैं और ये उपहास कर रहे हैं, चाहे जैसे बकवास कर रहे हैं, चाहे जैसे भाषण ठोक रहे हैं, जो जिसके मन में आए वो वैसे ही टोरे दे रहा है। अरे यहां पर ऐसे टप्पे देने के लिए आपको नहीं बनाया है। हाँ, मानते हैं कि असक्षम लोगों का चयन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कर करके राजस्थान के हितों के साथ में क्रूर मजाक किया है इनके साथ में, लेकिन कम से कम इतनी वक्कल तो आप लगाओ कि आप चुनाव करा सको, लोगों की जान माल की रक्षा कर सको, लोगों को सिलेंडर। आज आप बताइए, एक सिलेंडर 3500 रुपए में भी ब्लैक के अंदर बिक रहा है, और कह रहे हैं हम कंपनी वालों पे एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। एफआईआर लॉन्च तो इस सरकार में बैठे हुए लोगों पे होनी चाहिए कि आपकी गलत नीति के कारण से, आपके देश के प्रधानमंत्री जी की गलत नीति के कारण से आज हमारी ये दुर्दशा पूरे विश्व में हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो इस तरीके से अनर्गल बयान देकर के किसी अच्छे बात को आप उपवास में उड़ा रहे, इसका मतलब या तो आप में कोई विजन नहीं है, या आप में समझ नहीं है, या आप सही मायने में सही तथ्यों के ऊपर जाना ही नहीं चाहते हो। भाई मुझे तो गर्व है कि मेरे बच्चे पढ़ करके आरएएस बन गए, अब वो नहीं बना पाए तो मैं तो क्या कर सकता हूं। कोई जमीनों की दलाली कराएगा, कोई तीतर मरवाएगा, कोई ठेकों में अपने भाग्य आजमाएगा, और कोई बच्चों को शिक्षित करके आरएएस बनाएगा। इसमें कोई क्या कर सकता है, अपनी अपनी मर्जी की बात है। मैंने मेरे बच्चों को शिक्षा दी, वो आरएएस बने, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे बच्चे जो है लाइन पे चल करके मेहनत करके बने हैं। और ये नहीं बना पाए तो दोष मेरे को क्यों दे रहे हैं, उनके बच्चे सफल नहीं हुए तो।
मेरे को तो धन्यवाद देना चाहिए और मेरे बच्चों से सीख लेकर के उनको, अपने बच्चों को, अपने पोती पोतों को पढ़ा करके सक्सेस करना चाहिए। अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी ओछी बात करता है, सभ्य आदमी इस तरह की बात नहीं करता। मैं तो इस बीजेपी को एक सलाह देना चाहूंगा, आप बेशक हमारी बातों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपकी मर्जी है, आपका अधिकार भी है, आप कीजिए, लेकिन बात जो मुद्दे की कही जाए उसके ऊपर रहिए। उसको टरकाने से समस्या का समाधान नहीं होगा और आप बच नहीं पाओगे। जो अशोक गहलोत जी ने सवाल किया, उस सवाल के ऊपर जवाब देना चाहिए और उनको यह क्लियर करना चाहिए कि हमारे कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री का बेटा किसी भी इस तरह की गलत गतिविधियों में शामिल नहीं है, इतना सा कहना था उनको। और अगर कोई आपके संज्ञान में आए तो अशोक गहलोत साहब, आप हमारे सीनियर हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, आप हमें बताइए, आपके पास कोई फीडबैक है तो हम उसको ठीक करेंगे। ये तो होता है अच्छी बात और अच्छा जवाब। और ये करना, उनका बेटा हार गया, ये हार गया, ये मुख्यमंत्री जी 5000 वोट आए थे इनके, इतने बड़े जो पहलवान है ना, 5000 ही वोट आए थे, एमएलए का चुनाव लड़ा था और भरतपुर से लड़ते तो वही 5000 फिर आते। तो ऐसे इतना घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए जो कल को खुद के गले में पड़ जाए, फिर निपटना मुश्किल हो जाए। इसलिए एक इतना सीनियर आदमी, 50 साल की राजनीति जिसने की है, अगर उन्होंने कोई, उनके पास में कोई फीडबैक आया, कोई बात की है, तो उनको उसको सहज भाव से लेकर के कहना चाहिए, साहब बिल्कुल ठीक बात है, हम ऐसा कोई हो रहा है तो हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। ये हर के लिए ही है। अगर मेरे बारे में भी कोई फीडबैक खराब आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, आपसे, मीडिया से आ रहा है, बीजेपी से आ रहा है या कोई मेरे मित्रों से आ रहा है, तो मेरे को उसको सहज भाव में लेना चाहिए, मेरे को सहज भाव में लेना चाहिए। और कितने दिन चलाएंगे ये इस तरह की गॉसिप कि वो पास हो गया, वो आरएस बना दिया, तुम भी बना लो ना, तुम में दम है तो। पढ़ते हैं ना वो पास होते हैं, और तीतर मारते हैं ना वो एक टाइम का बस गोश्त ही पका सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, है ना। और कितने के ये दूध के दूल्हे में, सबका कच्चा चिट्टा सबके पास में है। इसलिए इनको ये चाहिए कि कोई भी विपक्ष का सुझाव आता है तो उसको सहज भाव से लेना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है, अपर हैंड उनका है, उनको, उनके पास में उनकी बातें जाएंगी। आज हमारे पास में क्या है साहब, हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं कि तुम्हारे पास हमारे लिए कोई गलत फीडबैक है, कोई गड़बड़ की बात है, कोई बेईमानी की बात है, कोई भ्रष्टाचार की बात है, तो आप स्वतंत्र हो, आप जांच कराओ और उसके ऊपर दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने रखो। यही तो बात होती है। 2.5 साल से बकवास के अलावा क्या कर रहे हैं ये बता दो आप। और इनके चिट्ठे खुलेंगे ना, ये खड़े नहीं मिलेंगे यहां। ये जो गलतफहमी है ना इनको कि हम तो हैं हरीशचंद्र, बाकी सारे के सारे महाचोर हैं, गलतफहमी है इनके। तो देखिए, बरसात से फसल खराबे की हालत और स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर अब इनको क्या मतलब है यार, इनकी तो खुद की राजनीति खराब हो रही है। इनका तो कुंडा हो रखा है, वो मोदी जी मिल लेते हैं तो इनको सांस आता है, 15-20 दिन फिर निकाल देते हैं, है ना, ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर मोदी जी नहीं मिलते हैं तो फिर वो हाँपने लग जाते हैं, फिर मोदी जी मिल जाते हैं तो फिर। तो आप बताओ कि पंचायती राज मंत्री कल परसों वहां गया रतनगढ़, अपने कोई निजी कार्यक्रम में, जाना भी चाहिए, अच्छी बात है। 11 अफसर, 3 सरपंचों को सस्पेंड कर दिया, सफाई नहीं हो रही है। 2 सरपंच बीजेपी के थे, 2 दिन बाद में वापस बहाल कर दिया। तो सस्पेंड करना गलत था या बहाल करना गलत है? पिपराली के ग्राम सेवकों और अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए फाइल चलाई, बीजेपी ने कह दिया ये तो हमारे आदमी हैं, तो बीडीओ और एईएन पिपराली पंचायत समिति का सस्पेंड नहीं हुआ, लक्ष्मणगढ़ का हो गया। अरे लक्ष्मणगढ़ को तो खाली कर दो आप, टीचर्स में खाली कर ही दिया, वीडियो को सस्पेंड कर ही दिया, एईएन को सस्पेंड कर ही दिया, ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड कर ही दिया, एडिशनल बीओ को कर ही दिया। मैं उनके काका जी से सस्पेंड होने वाला हूं नहीं, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये कौन सी राजनीति है? आप लोग समीक्षा कीजिए कि कहां कितना बजट किसके लिए मिला और किसने सदुपयोग किया कि नहीं किया, इसकी समीक्षा स्टेट लेवल की जिले वाइज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये कोई बात होता है कि जा रहे थे बरसात में पानी मिल गया, थोड़ा सा भरा हुआ तो सस्पेंड कर दिया।
भजनलाल सरकार ने एक और फैसला लिया है कि अब रात्रि में 123 ऐसे शहर है जहाँ पर नाइट बार रेस्टोरेंट खुलेंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? भाई के बताऊं तो भजनलाल जेड़ो भी काम टेढ़ो हो, सुलटो काम करनो ही कोनी, उल्टा ही करना है। 2 घंटे का समय और बढ़ा दिया, आपको बता दूंगा। 8 बजे तक दारू मिलती थी, अब 11 बजे तक दारू ले धाप धाप के। यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और फिर भी रेवेन्यू कलेक्शन में पिछड़ गए, हैं। पूरा का पूरा अवैध खनन हो रहा है, नहीं तो सरकार के पास में कुछ आ रहा है, नहीं की बात बैकडोर से आ रहा है, तो मुझे पता नहीं।